Welcome to School Problem Solution. In today's video, I am going to tell you about class 10th result policy for 2021. Is it discriminatory? To get answer to this question, you are requested to keep watching this video till the end so that you can understand the impact of this policy on the overall averages of the schools, especially due to consideration of the basic mathematics as reference year. देखिए सीबीएसई ने अपने डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में सीरियल नंबर 43 के माध्यम से ये क्लियर कर दिया कि मैथमेटिक्स बेसिक की कैलकुलेशन के लिए 2020 को ही बेस मानना पड़ेगा, चाहे आपका रेफरेंस ईयर कोई भी हो। तो अब यहां से प्रश्न उठता है कि हाउ दिस पॉलिसी इज डिस्क्रिमिनेटरी। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि देखिए सीबीएसई ने ओवरऑल एवरेज जो है हर स्कूल का फिक्स कर रखा है। उसमें 2 नंबर ओवरऑल सब्जेक्ट एवरेजेस में आप बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल स्कूल एवरेज आपको डिस्टर्ब नहीं करनी है। देखिए हमें याद रखना पड़ेगा कि मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के मार्क्स जो हैं वो अधिकतर स्कूलों में 10 से 20% अधिक हैं इन कंपैरिजन टू द बेसिक मैथमेटिक्स मार्क्स। इसका मतलब ये हुआ कि 2018 और 2019 में जब कैलकुलेशन ओवरऑल स्कूल की एवरेज कैलकुलेशन करी गई, उसमें मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के मार्क्स जो हैं वो ऐड किए गए। क्योंकि वो मार्क्स ज्यादा हैं, इसलिए ओवरऑल एवरेज जो स्कूल की है वो भी ज्यादा आ गई। ऑन दी कंट्रेरी आप देखें कि 2020 में जहां पे स्टैंडर्ड मार्क्स भी दिए हैं और एवरेज उसमें जो है बेसिक मार्क्स भी दिए हैं, तो क्योंकि बेसिक मार्क्स कम है इसलिए 2020 वाले स्कूलों का ओवरऑल एवरेज कंपैरेटिवली जो है वो कम है। तो इस चीज को मैं डिस्क्रिमिनेशन मानता हूं। क्यों? क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स को हमने उसको बेस उसकी शिफ्ट करने से ओवरऑल स्कूल एवरेज में 18-19 वालों को कुछ फायदा हो रहा है और 20 वालों को वो फायदा नहीं हो रहा। उसके बाद देखिए दूसरी बात यह है कि जब एक बार सीबीएसई ने यह कह दिया कि इस साल हम 11th में वो बच्चे भी मैथमेटिक्स ऑप्ट कर सकते हैं जिन्होंने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा है, तो जब ये बात सीबीएसई ने डिसाइड ही कर ली थी, तो उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स को रेफरेंस ईयर बनाने का वो उतना उचित जो है वो नहीं बनता है। उसके बाद देखिए सीबीएसई ने अपने हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस डॉक्यूमेंट जो दिया डिफरेंट स्कूल्स का, उसमें रेंज जो है मैथमेटिक्स बेसिक की 18-19 की अवेलेबल नहीं है, क्योंकि तब सब्जेक्ट भी नहीं था। 20 की तो है। अब प्रश्न ये उठता है कि जिन स्कूलों में सीबीएसई ने रेंज प्रोवाइड नहीं की है 18 और 19 में और स्टैंडर्ड की मार्क्स अवेलेबल हैं, तो क्या वो स्कूल यदि स्टैंडर्ड के मार्क्स के हिसाब से रेंजेस में एडजस्टमेंट करेंगे तो क्या वो अलाउड है? अगर ये अलाउड है तो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का जो पॉइंट नंबर 43 है उसका डिस्क्रिमिनेशन, उसका कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। और यदि ये अलाउड नहीं है तो सभी स्कूल्स को रेंजेस जो है वो अपने हिसाब से बेसिक मैथमेटिक्स की बनानी पड़ेंगी। तो अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि सभी स्कूल्स वो रेंजेस कैसे बना सकते हैं, खासकर 2018 और 2019 का जिनका रेफरेंस ईयर है। उनको करना ये पड़ेगा कि आपको अपने स्कूल का पिछले साल का बेसिक मैथमेटिक्स का रिजल्ट जो है वो सीबीएसई का निकालना पड़ेगा। उसमें से देखना पड़ेगा कि कितने बच्चे बेसिक्स में अपीयर हुए थे
उनका रिजल्ट निकाल लीजिए, उस रिजल्ट में से जो आपने इंटरनल असेसमेंट दी थी वो डिडक्ट कर दीजिए, वो उनके मार्क्स बन जाएंगे सीबीएसई बोर्ड के, जो यहां पे वो बच्चा अपीयर हुआ था। उन मार्क्स को आप कितने बच्चे अपीयर हुए थे उसके हिसाब से परसेंटेज निकाल लीजिए कि कितने बच्चे किस रेंज में फॉल कर रहे थे। तो वो इस तरीके से आपकी रेंज जो है वो आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बतानी थी कि नंबर 1 कि बेस ईयर जो है वो 2020 रहेगा बेसिक मैथमेटिक्स के लिए। दूसरी बात, कुछ क्लैरिफिकेशंस अगर और आ जाएं तो अच्छी बात है, अन्यथा आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है वो भी मैंने बता दिया। तो अंत में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाले दिनों में इसी संबंध में और क्लास 12th के संबंध में और स्कूल एजुकेशन सिस्टम को लेकर मैं अपने वीडियोस आप तक पहुंचाता रहा हूं। थैंक यू वेरी मच।